बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है उरूज हाशमी। ये जो चैनल है मैंने इसलिए बनाया है ताकि ऑनलाइन बिज़नेस जिसे कि हम ई कॉमर्स भी कहते हैं, प्रोडक्ट सेलिंग जिसे कि कहा जाता है, तो इससे रिलेटेड मेरे पास जितना भी नॉलेज है, ठीक है, अकाउंट क्रिएशन से लेकर सोर्सिंग तक, प्रोडक्ट लेनी कहाँ से है, उसको लिस्ट कैसे करना है, उसकी प्राइसिंग कैसे करनी है, अपने अकाउंट कैसे बनाना है। अब हम तो पाकिस्तान में हैं ना, तो इंटरनेशनल जो क्लाइंट्स होते हैं उनसे पेमेंट्स रिसीव करने के लिए भी हमें जो है वो इंटरनेशनल बैंक्स की ज़रूरत पड़ती है, या वीपीएस की, मतलब अपना आईपी एड्रेस जो है उसके मसले मसाइल, ये सारी चीज़ें डिटेल्स जो हैं ये मेरे पास जितना भी नॉलेज है, तो मैंने ये सोचा कि इंशाल्लाह ये आपके साथ शेयर करूँगी इसी चैनल पर। तो उम्मीद है आप सबको इससे बहुत मदद मिलेगी। मैंने जब स्टार्ट किया था ईबे ड्रॉप शिपिंग, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मसाइल आए थे, ठीक है। वेरी फर्स्ट उसमें जो है वो लिस्टिंग का ही मसला आ गया था, ठीक है। अब बहुत बार ऐसा होता है, कुछ लोग अकाउंट्स बनाते हैं और उनके अकाउंट जो हैं वो बनाते ही सस्पेंड हो जाते हैं। खैर ये हम जो है वो डिटेल में चले गए, तो आपको इंशाल्लाह इस यूट्यूब चैनल पर जो है वो बिज़नेस के बारे में, जो ऑनलाइन सेलिंग है, प्रोडक्ट सेलिंग, उसके बारे में सारी डिटेल इंशाल्लाह बताई जाएगी। तो बिज़नेस मॉड्यूल जो है ये जो हमारे 4 प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, इंटरनेशनली जहाँ पर हम प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, उनमें पहले नंबर पे है ईबे। वैसे पहले नंबर पर तो अमेज़ॉन है, लेकिन हमारी लिस्ट में जैसे जिस हिसाब से, जिस सीक्वेंस से मैं इंशाल्लाह कोर्स अपना स्टार्ट करूँगी, अपलोड करूँगी, प्लेलिस्ट बनाऊँगी आपके लिए, तो उनमें पहले नंबर पर ईबे है, देन शॉपिफाई, अमेज़ॉन एंड वॉलमार्ट, ठीक है। अब ये 4 प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हम ऑनलाइन सेलिंग करते हैं प्रोडक्ट्स की, ठीक है। अब जो है ना, सेलिंग के 2 मॉड्यूल्स होते हैं, मतलब 2 तरीके हैं। अब उनमें जो नंबर 1 है, जो कि मोस्ट पॉपुलर है, वो है ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये होता है कि हमारे पास किसी भी किस्म का, किसी भी प्रोडक्ट का कोई भी स्टॉक वगैरह नहीं पड़ा होता, ना ही हमारा कोई अपना वेयर हाउस होता है, जिस तरह के लोग अपने स्टोर, हमारे पाकिस्तान में ऐसा होता है ना, जिस तरह लोग अगर कोई शॉपिंग बैग्स सेल करते हैं, या कपड़े की दुकान है, या सब्जियां, ये दालें जिस तरह सेल की जाती हैं, बड़े स्टोर होते हैं, तो वो पहले काफ़ी ज़्यादा अपने पास स्टॉक मंगवा के रखते हैं, देन उसको कस्टमर्स तक लेके आते हैं, उसको बेचते हैं और अपना प्रॉफिट बनाते हैं, ठीक है। वो होता है होलसेल, ठीक है। ये उस चीज़ की डेफिनेशन है। लेकिन जो ड्रॉप शिपिंग है, इसमें हम क्या करते हैं कि हम कोई भी रिसेलर देख लेते हैं। रिसेलर्स अब जो हैं यूएसए में टॉप पर वो सैम्स क्लब भी है, वॉलमार्ट भी है, ठीक है, डीएच गेट है, और चाइना से भी सोर्सिंग करते हैं लोग। और मोस्टली जो शॉपिफाई पे ड्रॉप शिपिंग करते हैं लोग, अपनी वेबसाइट बना के गैजेट्स वगैरह सेल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें सेल करते हैं, उसमें वो ज़्यादातर चाइना से ही जो है वो अपनी सोर्सिंग करते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग का ये होता है कि आपके पास कोई भी स्टॉक मौजूद नहीं होता, आप किसी भी रिसेलर से कांटेक्ट करके, या जिस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे उनकी लिस्टिंग मौजूद होती है, उनके प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स होती हैं, वीडियोस होती हैं, इमेजेस होती हैं, टाइटल होता है, प्राइसिंग होती है, डिस्क्रिप्शन होता है, वो सारा आपने A to Z वहाँ से उठा के आपने अपने स्टोर पे कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है। एंड देन आपने अपनी लिस्टिंग लाइव कर देनी है। उससे क्या होगा जी, आपको ऑर्डर आएगा, आपने उधर जाकर, वो जो आपका रिसेलर होगा जहाँ से आपने आइटम जो है, प्रोडक्ट जो है अपनी आपने सोर्स की हुई होगी, आप वहाँ पे जाएंगे और जाके ये मैनुअल ऑर्डर प्लेसिंग भी होती है, ठीक है। और जिस तरह ये सीजे हो गया, सुपर ड्रॉप शिपिंग हो गया, यहाँ पे ये होता है कि इनकी इंटीग्रेशन होती है आपके स्टोर के साथ, तो वहाँ से वो ऑटोमेटिकली आपके जो है ऑर्डर्स प्रोसेस हो जाते हैं। लेकिन जो मैनुअल ऑर्डर प्रोसेसिंग होती है, जिस तरह के ईबे पे होता है कि ईबे पे हमें कोई ऑर्डर आता है तो हम जाके अलग से सैम्स क्लब या वॉलमार्ट या फिर अमेज़ॉन से जाके अलग से सारी कस्टमर की डिटेल वहाँ पे पुट करते हैं, आइटम चूज़ करते हैं, उसकी क्वांटिटी वगैरह, ठीक है, और फिर उस एड्रेस पे हम उसको भेज देते हैं, ठीक है। होलसेल ये है कि आपका अपना कोई वेयर हाउस होता है, ठीक है। यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर भी हो सकता है, यूएई में,
ठीक है। आप अपना वेयर हाउस परचेज़ करते हैं एंड देन वहाँ पर आप अपना स्टॉक मंगवाते हैं, ठीक है। स्टॉक मंगवाने में ये है कि आपको थोड़ा लेस भी मिल जाता है, थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाता है काफ़ी प्रोडक्ट्स पे। सीजे ड्रॉप शिपिंग भी ऐसा करता है और काफ़ी रीसेलर्स ऐसे हैं जो कि आपको डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिटेल में, जब हम अलग अलग इनकी कोर्सेज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ईबे से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ये मॉड्यूल हो गया कि जिस तरह से काम किया जाता है, देन आगे प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। अब एक है यहाँ पे एक और हम ऐड कर लेते हैं जी। ये एक प्लेटफॉर्म है। अब इसे कुछ लोग इट्से भी कहते हैं, कुछ लोग एटसी कहते हैं, ठीक है। मैं तो एटसी कहती हूँ। तो ये भी एक प्लेटफॉर्म है, अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस पर जो है वो हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल की जाती हैं। मैंने ये इसलिए यहाँ पर इसको ऐड किया है ताकि आपको इसका भी पता चल जाए। ये वैसे पाकिस्तान से अब इसका भी अकाउंट बनाना जो है वो अलाउ कर दिया है उन्होंने। तो जैसे ही इसकी भी हमारे पास डिटेल आएगी तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से इस पर अकाउंट बनाकर आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ सवालात हैं। कैन वी डू फॉलो दिस बिजनेस सेटअप लिविंग इन पाकिस्तान? ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए आप जो है देखें, ये जो है ना ईबे, इस पर आप अपनी पाकिस्तानी डिटेल पर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो आपके आईडी कार्ड वाला नाम है, जो आपके आईडी कार्ड वाला एड्रेस है और आपका पाकिस्तानी बैंक, ठीक है, उसी को यूज़ करते हुए आप ईबे पर अपना पर्सनल अकाउंट बनाकर आप अमेरिका में भी सेलिंग कर सकते हैं, आप यूके में भी सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है, जर्मनी में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ भी आप चाहें। शॉपिफाई पर आप अपना स्टोर बना के, अपनी वेबसाइट बना के आप उसको डिज़ाइन करेंगे अच्छे से और आप पाकिस्तान में भी सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो पाकिस्तान में सेलिंग होती है वो होती है मोस्टली COD पे, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी। तो ये ज़रा मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन बहुत जिस तरह की दाढ़ी मूंछ एक बहुत अच्छा हमारा ब्रांड है पाकिस्तान का, और भी काफ़ी छोटे छोटे सेलर्स हैं पाकिस्तान में। रिसेंटली मैंने खुद ऑनलाइन परचेजिंग की थी। ये बाइक्स का जो कवर्स होते हैं ये मैंने मंगवाया था, और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं। हम घर के लिए गैजेट्स वगैरह मंगवाते रहते हैं, तो कैश ऑन डिलीवरी होता है, बहुत अच्छी उनकी प्रोडक्ट्स होती हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम पाकिस्तान में सेलिंग नहीं कर सकते। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो हमें तंग करते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन कुछ की वजह से हम सारी जो है वो अपना इतना बड़ा मार्जिन वो तो नहीं ना छोड़ सकते। तो शॉपिफाई पर भी आप पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, ठीक है। इस पर आप अपनी वेबसाइट बनाकर, तो आप USA, UK और UAE मेन मार्केट्स यही हैं, ठीक है, इनमें भी आप सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए आपको वहाँ का रिसेलर देखना पड़ेगा, ठीक है। वो रिसेलर CJ भी हो सकता है, ठीक है। मोस्टली CJ से ही करते हैं लोग सोर्सिंग। आप AliExpress से भी कर सकते हैं, सुपर ड्रॉप शिपिंग से भी कर सकते हैं, एंड आप अमेज़ॉन से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अमेज़ॉन से करते हैं तो उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई चली जाती हैं, ठीक है। आखिर हमने अपनी एड्स का भी इसमें से मार्जिन रखना होता है, क्योंकि शॉपिफाई जो है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हमने अपनी वेबसाइट बना दी। अब वेबसाइट पर जो है वो खुद से कोई भी कस्टमर नहीं आने वाला, ठीक है। ईबे, अमेज़ॉन, वॉलमार्ट और एटसी, यहाँ पर तो जो है वो खुद से क्लाइंट्स आते हैं, कस्टमर्स, ठीक है। वो आके कोई भी प्रोडक्ट जो है उसका नाम सर्च करते हैं, आपकी लिस्टिंग उनको शो होती है, एंड देन वो परचेजिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन जो शॉपिफाई है इसके लिए हमें एड्स लगानी पड़ती हैं। अच्छा सॉरी, ये ज़रा मिस्टेक हो गई मुझसे। तो जो शॉपिफाई है इसके लिए हमें एड्स लगानी पड़ती हैं। अमेज़ॉन, वॉलमार्ट, ईबे, ठीक है, इन पर हम लिस्ट कर देते हैं प्रोडक्ट। लोग आते हैं, वो प्रोडक्ट सर्च करते हैं, हमारी लिस्टिंग्स शो होती हैं। अगर हमारी रेटिंग अच्छी हो, हमारा रिव्यूज़ अच्छे हों हमारे, ठीक है, हमारी प्राइसिंग अच्छी हो, हमारी प्रोडक्ट की इमेजेस बिल्कुल एग्जैक्ट हों, शो कर रही हूँ कि प्रोडक्ट क्या है क्या नहीं है, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्लियर हों, ठीक है, उसका टाइटल अच्छे से लिखा हुआ हो, तो लोग हमसे परचेज़ कर लेते हैं, ठीक है। शॉपिफाई के लिए हमें जो है वो एड्स लगाना पड़ती हैं,
ठीक है जी। तो वो सारा अपना रेवेन्यू निकालने के लिए हमें जब इसके लिए ना मोस्टली ये जो शॉपिफाई है इसकी जब प्राइसिंग हम करते हैं ना, तो इसके लिए क्या होता है कि आप ये अपने माइंड में रख लीजिएगा ये बात कि रिसेलर से हम जो भी कोई प्रोडक्ट लेते हैं सच एज वो $5 की हमें मिली तो हम उसे मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, ठीक है। जब हम उसे मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे फिर जाके वो जो प्राइस होगी वो हमने अपनी शॉपिफाई की लिस्टिंग में रखनी है, ताकि हमारी एड स्पेंडिंग का भी पैसा निकले और हमारा प्रॉफिट भी बने और हमारे रिसेलर को भी पैसे जाएँ। इसका बता दिया मैंने कि पाकिस्तान में रहते हुए आप काम कर सकते हैं जी। अमेज़ॉन पर भी कर सकते हैं, वालमार्ट पर भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसका जो है वो प्रोसेस और होगा, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम लेक्चर्स में पूरे कोर्सेज़ में यही डिस्कस करेंगे, डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और आपका कोई भी सवाल हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कोई एक भी पॉइंट आपको समझना है, आपने कमेंट कर देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में, एंडिंग में, मिड में, जहाँ भी हो सका आपके उस सवाल को ज़रूर डिस्कस किया जाएगा। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू वी नीड टू डू दिस बिजनेस इन आउटर कंट्रीज। अच्छा, ये बहुत ही कॉमन सा सवाल है कि देखिए ये मैं ऊपर वैसे पहले तो जो है वो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन अगर आप इसका ना ये होता है कि अगर आप आउटर कंट्री मतलब कि USA UK की ही डिटेल्स पर अगर आप काम करना चाहें तो वो जो एक काम है ना जो ऑथेंटिक जिसे लीगल काम कहा जा सकता है कि आप कभी भी उसमें फंसे ना। उसमें क्या है कि आप या तो आपका कोई फ्रेंड, कोई कज़न, ठीक है, कोई भी रिलेटिव या आपके फैमिली मेम्बर, कोई भी सिस्टर, भाई, भाभी, कोई भी बाहर है, बाबा हो सकते हैं, किसी के भी फादर, तो आप उनसे कहें उनकी डिटेल्स वहाँ की वो आप यूज़ करें। आप ये इन पे स्टोर बनाएं, ठीक है, और आप सेलिंग स्टार्ट करें, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपकी अपनी होगी, अगर आपका कोई क्लाइंट है तो इन्वेस्टमेंट उसकी होगी, प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। वो 50-50 भी हो जाता है, 60-40 हो जाता है, 70-30 तक का होता है इसमें परसेंटेज, ठीक है। और जिस तरह की ईबे है इसमें तो हमारी अगर पर्सनल अकाउंट की बात की जाए तो वो हमारा पाकिस्तानी अपनी डिटेल्स भी लग सकती हैं। दूसरा इसमें प्रोसेस वो ये है कि आप अपनी एक जो है वो कंपनी वो रजिस्टर करें, ठीक है। आप UK में कर लें, USA में कर लें, आप ये रजिस्टर करें। UK वाली जो होती है ये सस्ती हो जाती है और LLC जो है ये ज़रा एक्सपेंसिव हो जाती है, 1.25 लाख 1.5 लाख तक इसका ना एक्सपेंस चला जाता है रिसेलर सर्टिफिकेट वगैरह ऐड करने के बाद, ठीक है। तो वो आप करें। उसके बाद आप eBay पे बनाएं अपना स्टोर, ठीक है, वो बिज़नेस आपका स्टोर बन जाएगा। अमेज़ॉन पे अपना स्टोर बना लें, वालमार्ट पे बना लें, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का भी मैंने आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स टू कीप अकाउंट्स सेफ़। अच्छा, ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम अकाउंट्स तो बना लेते हैं इवन के पाकिस्तानी डिटेल पर भी, ठीक है, USA UK की डिटेल्स पर भी। अब लोग कहते हैं जी कि हमारे पाकिस्तानी स्टोर्स हैं तो ये तो सस्पेंड होंगे ही होंगे, ऐसा नहीं है। आप अकाउंट बना लें चाहे UK की डिटेल पे ही बना लें, लेकिन जब आप गलती करेंगे ना तो वो चाहे कहीं की भी डिटेल हो, चाहे USA की डिटेल हो, ये जो इनका एक एल्गोरिदम होता है, ये जो वेबसाइट होती हैं ना, इनका एक एल्गोरिदम होता है। इन्होंने इन्होंने अपने सिस्टम को एक गाइडलाइन दी हुई है कि अगर कोई बंदा इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करे तो हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर देना है, ठीक है। वो बंदा फ्रॉड कर सकता है, वो धोखा कर सकता है, हमारे कस्टमर्स को ख़राब करेगा, ये होगा वो होगा। जब आपने स्टोर बनाया, जब आप गलती करेंगे तो वो चाहे USA का रेजिडेंट ही हो, उसका अकाउंट सस्पेंड होगा, ठीक है। तो इस इंशाल्लाह आपको कोर्सेज़ में अलग अलग हर कोर्स में आपको, अगर eBay का कोर्स होगा eBay में बताया जाएगा कि eBay के अकाउंट्स को किस तरह सेव करना है आपने ताकि वो सस्पेंड ना हो। शॉपिफाई के कोर्स में अलग, अमेज़ॉन के कोर्स में अलग और वालमार्ट में अलग। इंशाल्लाह इन सब के अलग अलग प्रोसेसेस हैं, अलग अलग प्रोसीजर्स हैं और इनके अकाउंट्स को सेफ रखने का भी तरीका अलग अलग है। बहुत सारी बातें मिलती जुलती भी हैं। अच्छा जी, अकाउंट सेटअप, अप्रूवल्स, अपील्स इफ़ सस्पेंडेड। देखा, अब खुदा न खास्ता अगर कभी बहुत सारी मेहनत के बाद, कोशिश के बाद फिर भी बहुत सारी देखें ऐसी बातें होती हैं कि हम ऑर्डर टाइम पे नहीं पहुंचा सके, या रिसेलर से लेट हो गया, डिले हो गया, केस ओपन हो गया, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन थोड़ी बहुत छोटी मोटी लग जाती है, ठीक है। तो वो जो टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं या परमानेंट भी लग जाएं तो उन पर हम अपील कैसे कर सकते हैं कि हमारा अकाउंट eBay का या अमेज़ॉन का वो रीइंस्टेट हो जाए।
उसके बाद अकाउंट सेटअप, जी आपको अकाउंट सेटअप कंप्लीट सिखाया जाएगा और अप्रूवल्स जिस तरह की अमेज़ॉन, वॉलमार्ट, ठीक है, इसमें अप्रूवल होती है अकाउंट की, तो वो भी इंशाल्लाह आपको कंप्लीट बताई जाएगी। तो ये था आज का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन, आपको सिर्फ ये बताने के लिए ये वीडियो बनाई है ताकि आपको पता चल सके कि इस चैनल पर हम इंशाल्लाह कंप्लीट जो है वो पाकिस्तान में रहते हुए आप अपना अच्छा प्रॉफिट बना सकें, अपना अच्छा मार्जिन बना सकें। और कोशिश करूँगी मैं कि इंशाल्लाह हर वो पॉइंट आपके सामने रखा जाए जो कि ख़ुद मुझे जिनका जवाब ढूंढने में 2-2, 3-3 हफ़्ते भी लगे और मेरा पर्सनल लॉस भी हुआ। अल्लाह हाफ़िज़। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट हम लेक्चर्स और कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं वो आप कंप्लीट हासिल कर सकें, उससे जितना भी फ़ायदा हो सके आपका। एंड अगर कोई है इंटरेस्टेड ऑनलाइन वर्क में, जिस तरह की ईबे, शॉपिफाई, अमेज़ॉन, वॉलमार्ट, कुछ भी, तो आपका फ्रेंड है, फैमिली मेम्बर है, सिबलिंग्स में से कोई है, बहन भाइयों में से, तो उनके साथ शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।